वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यू आर वाचिंग स्पीक इंग्लिश ग्रुप। दिस इज राइस। गाइज, मॉडल की सीरीज चल रही है, इसमें हम कैन और कुड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुड के मैंने कई टाइप मैंने आपको करा दिए हैं और अभी मैं आपको कराने जा रहा हूँ शुड का यूज। किसका यूज? शुड का यूज। तो गाइज, हम जानते हैं शुड का यूज कहाँ पर होता है और किस किस टाइप से होता है। देखिए, शुड की जो स्पेलिंग होती है SHOULD, ठीक है, इसको बोलते हैं शुड। और शुड का जो मतलब होता है चाहिए के अर्थ में इसका यूज होता है। देखिए, शुड को हम कई तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। शुड एक ऐसा वर्ड है जहाँ पर भी हमें ये कहना हो चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, जैसे हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तुम्हारा परिचय होना चाहिए, तुम्हें ये करना ही चाहिए। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस के अंत में अगर चाहिए, चाहिए था, ऐसे वर्डों का यूज होता है तो हमें शुड का यूज किया जाता है। अब देखो, शुड के अंदर भी कुछ कैटेगरीज है। जैसे कुड के अंदर था, ऐसे शुड के अंदर है। तो मैं आपको पहली चीज़ तो बता दूं कि शुड का जो अर्थ है वो परमिशन के लिए भी होता है, ठीक है, परमिशन लेने के लिए भी, परमिशन देने के लिए भी होता है, और दूसरी चीज़ नेसेसिटी के लिए भी होता है, ठीक है। चलिए, हम जानते हैं इसके अंदर पहला है। देखिए, इसके जो टाइप हैं वो 9 टाइप है। कौन 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 से? शुड, शुड बी, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड have to, should have had to, should have to have, और should have had to have। should का मतलब है करना चाहिए। करना चाहिए यानी कि जैसे कि तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, इस अर्थ में भी should का यूज होता है। या फिर कोई भी काम कर लूँ, कोई भी काम कर लूँ, अगर जैसे कि मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं ये खाना खा लूँ, मैं ये खा लूँ, ठीक है, मैं ये रख दूँ, ऐसे वर्डों का जब यूज करते हैं, क्या हम चलें, ऐसे करके। देखिए, लेट्स अलग चीज़ है। अगर आपके दिमाग में ये आया है कि लेट्स का यूज भी कर सकते, नहीं, यहाँ पर शुड का यूज होगा। जैसे कि हमने कहा कि क्या मैं खा लूँ, तो शुड आई टेक इट, इस समय पर शुड का यूज होगा। देखिए, सिंगल जब शुड आएगा तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, तुम्हें ये खाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे तो सब शुड का यूज होगा। और जब शुड भी का यूज कहाँ होता है? शुड भी का होता है होना चाहिए। होना चाहिए यानी कि कोई भी चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि उसे ईमानदार होना चाहिए, उसे वफादार होना चाहिए, उसे टीचर होना चाहिए, उसे डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है। इन तरीके के सेंटेंसों में हम शुड भी का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बात यह है कि जब कोई नाउन लगती है, जैसे कि डॉक्टर है, एडवोकेट है, ठीक है, टीचर है, अगर इस तरीके के हमारे सेंटेंसेस बन रहे हैं तो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कोई काम किया जाना चाहिए, जब कोई काम किया जाना चाहिए, जैसे कि हम बात करें कि उसे वहाँ भेज दिया जाना चाहिए, उससे ये काम करा दिया जाए, ठीक है, दिया जाए, या फिर कोई ऐसा कोई काम जिसको करा लिया जाना चाहिए, वहाँ पर हम शुड भी का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है कि उसे भेज दिया जाना चाहिए, उसे नौकरी पे रख लिया जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम शुड भी का यूज करेंगे, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे यूज होगी? उसे भेज दिया जाना चाहिए, इसमें क्या है? भेज, यानी कि सेंड। क्या है? सेंड। तो यहाँ पर सेंड जो है ये वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है, जैसे कि सेंड की सेंट। क्लियर हो गया? चलिए, पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब हम थर्ड की बात करें तो थर्ड है आपका शुड हैव। देखिए, हैव का अर्थ दो तरीके से होता है। एक तो होता है सेंटेंस, कोई चीज़ पास होने के अर्थ में, और एक होता है दूसरा हमारा कि किसी को कोई काम करना चाहिए, यानी कि हैव, कोई पास्ट की बात करें हम, यानी कि कोई काम हो चुका है, इस तरीके की बातें जब हम करते हैं तो हैव का यूज़ करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं कोई काम, कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए, वहाँ पर शुड हैव का यूज़ करना है। जैसे कि कोई मतलब पास होना चाहिए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि उसके पास एक पेन होना चाहिए, उसके पास एक पेन होना चाहिए, उसके पास एक कार होनी चाहिए, उसके पास एक बंगला होना चाहिए, ठीक है, उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, शुड हैव का यूज होता है। अब करना चाहिए था, करना चाहिए था, जैसे ये शुड है यहाँ पर। अब शुड का
शुड का जो पास्ट आया है वो शुड हैव में आया है। कैसे? यहाँ पर था करना चाहिए, क्या है? करना चाहिए, और यहाँ पर करना चाहिए था, तो इसका पास्ट आया है। तो हम इसी के सेंटेंस को लेते हैं कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको हम यूज कर सकते हैं कि तुम्हें ये खाना चाहिए था, तुम्हें ये खाना खाना चाहिए था। ठीक है, जैसे उसे अब तक आ जाना चाहिए था, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, उसे अब तक आना चाहिए था। ठीक है, शुड को जब पास्ट में यूज करेंगे तो शुड हैव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक सेंटेंस क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इस बात की कि जब हम शुड को पास्ट में करेंगे, देखिए इसका लिंक इससे है, तो हम शुड भी को भी हम पास्ट में लेते हैं। कैसे? जब होना चाहिए तो होना चाहिए था, किया जाना चाहिए किया जाना चाहिए था, तो इसके लिए हमने क्या लिया? हमने लिया शुड हैव बीन। शुड हैव बीन, शुड हैव बीन का यूज होगा, जैसे कि यहाँ होना चाहिए तो यहाँ होगा होना चाहिए था, यहाँ पे किया जाना चाहिए, यहाँ पे तो किया जाना चाहिए था, यानी कि इसका ये पास्ट होगा, शुड बी का पास्ट होगा। सेम सेंटेंसेस हम इसमें कवर कर सकते हैं, जैसे कि उसे ईमानदार होना चाहिए तो उसे ईमानदार होना चाहिए था, उसे भेज दिया जाना चाहिए तो उसे भेज दिया जाना चाहिए था। ठीक है ना? अब इसका दूसरा एक सेंटेंस भी हम देख सकते हैं किस तरीके से कि हमें इस समय वहाँ जाना चाहिए था, हमें उस समय वहाँ होना चाहिए था, हमें इस समय वहाँ होना चाहिए था, या फिर हमें भेज दिया जाना चाहिए था, हमें भेज दिया जाना चाहिए था। तो को पास्ट में हम बात करेंगे इस तरीके की, कोई काम होना चाहिए था या किया जाना चाहिए था, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं शुड हैव बीन का। किसका? शुड हैव बीन का। क्योंकि बी, देखिए यहाँ पर वी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये आ गया, और थर्ड फॉर्म जब आती है जब हैव आता है। ठीक है, तो इसका ये पास्ट हो गया। क्लियर हो गई चीज़ें? अच्छा, अब बात करते हैं हम ये शुड हैव। तीसरा था हमारा शुड हैव, इसमें था पास होना चाहिए। क्या है? पास होना चाहिए, तो इसका भी पास्ट ले लेते हैं हम। तो हमने क्या किया? इसका पास्ट बनाया और शुड हैव के साथ में हेड लगा दिया। क्या लगा दिया? शुड हैव के साथ हेड लगा दिया, और हमने बना दिया पास होना चाहिए था। जैसे कि उसके यहाँ पे सेंटेंस था, इसका एग्जांपल था उसके पास एक पेन होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसके पास एक पेन होना चाहिए था। जब ये था लग गया तो ये पास्ट बन गया। केवल आपका शुड हैव के साथ में हेड लगाने से ये पास्ट बन जाता है, बाकी की चीज़ें सेम रहती हैं। ठीक है ना? ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, इसलिए इसको समझते हुए चलना गाइस। ठीक है, ये हो गया क्या? कितने हो गए? 5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना यहाँ तक? चलिए, ये इसका पास्ट है, ये इसका पास्ट है, ठीक है, और ये इसका पास्ट है। क्लियर यहाँ तक? सेम सेंटेंसेस रहेगा, सिर्फ आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, और जैसे तरीका बोलने का चेंज होगा तो यहाँ पर सुर के टाइप चेंज हो जाएंगे। ठीक है गाइस, चलिए यहाँ तक तो हो गई चीज़ें क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं किस अर्थ में। एक मैंने बताया था आपको हैव टू और हैज़ टू का यूज़। हैव टू और हैज़ टू का यूज़ जो होता है वो कंपल्सन के लिए होता है। कंपल्सन यानी मजबूरी, कोई काम करना ही चाहिए इस तरीके से, या फिर कोई काम करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में करना पड़ सकता था। मैंने कुड हैव का यूज़ बताया था, कुड हैव टू का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शुड हैव टू। शुड हैव टू यानी कि करना ही चाहिए, उससे अपना काम स्वयं करना ही चाहिए, उसे अपना काम स्वयं करना ही चाहिए। इसका मतलब बहुत जोर देके किया जा रहा है कि उससे अपना काम करना ही चाहिए। तो शुड हैव टू, शुड हैव टू। और अगर हम ये कह दें कि उसे काम करना चाहिए था, या करना ही चाहिए था, उसे अपना काम करना ही चाहिए था, तो शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू, देखिए शुड हैव यहाँ पर हैव टू आ गया, यहाँ पे हैड टू आ गया, बस इतना फ़र्क है। जैसे कि हम एक एग्जांपल जो लिया था हमने, उसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ पर उससे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। यहाँ पर जब था लग गया तो इसका पास्ट बन गया। ठीक है गाइस, क्योंकि हम पास्ट में भी बात करते हैं और प्रेजेंट में भी बात करते हैं, दोनों कंडीशन में बात करते हैं, तो हमें सेंटेंसेस पता होना चाहिए। ठीक है भाई, ये इसका पास्ट हो गया है ना, ये इसका प्रेजेंट हो गया। चलिए, प्रेजेंट में जब बात करते हैं हम तो शुड हैव टू का यूज करते हैं, जब पास्ट में बात करते हैं तो शुड हैव हैड टू का यूज करते हैं। क्लियर? सेम सेंटेंसेस, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का फ़र्क है। क्लियर? चलिए, अब एक बात ये थी, जैसे
यहाँ पे आ रहा है करना चाहिए, और यहाँ जब हमने हैव टू लगा दिया तो करना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ था आपका करना चाहिए था, करना चाहिए था यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया करना ही चाहिए था। अब बात आती है ये पास वाले सेंटेंस की, क्योंकि यहाँ पर हम हैव का जो यूज करेंगे ना, इसका ये हैव टू तो ये वाला आ जाएगा, बाकी जब ये हैव आएगा तो ये पास के अर्थ में आएगा। कोई चीज़ पास में, जैसे कि पास होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए, यानी कि हम श्योर हैं कि उसके पास ये चीज़ होनी ही चाहिए। कैसे? उसके पास हमारा मोबाइल होना ही चाहिए, यानी कि उसने लिया था हमारा मोबाइल, तो हमारा मोबाइल उसके पास होना ही चाहिए, ठीक है। हमारा मोबाइल उसके पास होना ही चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसों में हम शुड हैव टू हैव का हम यूज करते हैं। जैसे कि उसके पास हमारा मोबाइल होना ही चाहिए, तो उसके पास, तो ही शुड हैव टू हैव आवर मोबाइल, ठीक है, क्लियर। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है आपका शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू हैव, देखिए ये वाला जो है ना, ये रहा, यहाँ तक तो सेम है, बाकी हैव का यूज आ गया। तो हैव का यूज आ गया तो ये चाहिए था, और यहाँ पर भी चाहिए होना चाहिए था, लेकिन ये भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, इसका मतलब पास्ट है, ये तो श्योर है। लेकिन ये हैव क्यों आ रहा है? हैव आ रहा है पास के अर्थ में। किसके अर्थ में? पास के अर्थ में। जैसे कि हमने कहा, या तो प्रेजेंट में कहा था हमने इस वाले सेंटेंस में शुड हैव टू हैव में कहा था कि उसके पास हमारा मोबाइल होना ही चाहिए, और जब हम ये कहते हैं कि शुड हैव हैड टू हैव, तो इसका मतलब है उसके पास हमारा मोबाइल होना चाहिए था, यानी कि हम पास्ट में पहुंच गए। देखिए इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है। तो गाइज आपने 5 to 10 मिनट में शुड का फुल यूज जाना, किस तरीके से इसके जो 9 टाइप हैं, 9 टाइपों को हमने कवर किया है, और उनके एग्जाम्पल किस तरीके से वेरी इजी तरीके से समझ गए होंगे। सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का रोल है। कोई भी चीज़ हम पास्ट में बोलते हैं तो वहाँ पर हम हैव और हैड यूज कर लेते हैं, और जब प्रेजेंट में यूज करते हैं तो सिंपल लगा देते हैं। बस इतना ही फ़र्क है, बाकी तो कोई चेंज है नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये है। अब क्या है कि ये तो मैंने आपको समझा दिया चीज़ें। अब हम जैसे कि शुड है, शुड भी, इन सब के ना पर्टिकुलर में क्लासेस लेके आऊँगा, और उसके अंदर हम मैक्सिमम सेंटेंसेस कवर करेंगे। अब अगर आपकी समझ में ये अभी नहीं आया है तो डोंट वरी, मैं स्पेशल क्लासेस इनके लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेस हमारी शुड से स्टार्ट होगी, और शुड हैव हैड टू हैव तक जाएगी, जिसके अंदर करीब 8 से 10 सेंटेंसेस कवर होंगे, जिसमें आपके टोटल डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है गाइस। अगर आपने कैन और कुड की वीडियो नहीं देखी है तो मॉडल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख लीजिए। बाकी का अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो आई होप आप वीडियो देखते होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और आपका ये जो प्यार है मुझे मोटिवेट करता है, और जिससे कि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता हूँ। तो मेरी वीडियो सुबह 8 बजे रोजाना आती है, आप समय से वॉच करें। अगर आप उस समय वॉच नहीं कर पाते, जब भी आपको टाइम मिले, डेफिनेट स्पीक इंग्लिश गुरु को देखते रहें, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे कि जैसे ही वीडियो डले तो उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, और टेलीग्राम चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, चैनल ज्वाइन करें, जिससे कि जितने भी वीडियो हैं टेलीग्राम ग्रुप में डली हुई है, बाकी यूट्यूब पर भी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अगर आप मुझसे सेटिस्फाई है जो मैं आपको ये वीडियो करा रहा हूँ, ये इंग्लिश सिखा रहा हूँ, अगर आप सेटिस्फाई हैं, आप सीख रहे हैं कुछ, तो आप कमेंट में थम इम्प्रेशन भेजें, जिससे कि मुझे पता कि सर मतलब ठीक है एकदम, है ना। अगर आप थम इम्प्रेशन भेजेंगे तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।